एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर तुम्हारी ग्रिप ही गलत है तो बॉल स्पिन कैसे करेगी। मैं गारंटी देता हूँ जो भी बिगनर लेग स्पिन सीखने आते हैं उनमें से 90% लेग स्पिनर्स सबसे पहले गलती ही ग्रिप में करते हैं, और इसी वजह से या तो उनकी बॉल स्पिन नहीं करती और या फिर उनका कंट्रोल नहीं बन पाता। तो अगर तुम जेन्युइनली लेग स्पिन सीखना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि बॉल को होल्ड कैसे करना है। और हाँ, वीडियो के एंड में तुम्हें एक ऐसी टिप दूंगा जो कि मुझे किसी कोच ने नहीं, मैंने अपने मैच एक्सपीरियंस से सीखा है। व्हाट्सअप क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अंकुश शर्मा एंड आई एम अ लेग स्पिनर। तो अगर तुम लेग स्पिन सीखना चाहते हो फ्रॉम बिगनर टू एडवांस तो ये चैनल सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेंगे, परफेक्ट लेग स्पिन ग्रिप। ना रन अप ना एक्शन, सिर्फ ग्रिप। सबसे पहले एक बात याद रखना, ग्रिप का मतलब ये नहीं होता बॉल को जोर से पकड़ना। ग्रिप का मतलब ये होता है कि बॉल तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। आओ सबसे पहले तुम लेग स्पिन की बेसिक ग्रिप जान लो। इसमें मेरी मिडल फिंगर और जो रिंग फिंगर होती है वो सीम के ऊपर रहती है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो हमेशा लाइट रहती है, और जो हमारा थंब होता है वो हमेशा थोड़ा कंट्रोल के लिए या थोड़ा सपोर्ट के लिए। बाकी और जो हमारी लिटिल फिंगर होती है ये थोड़ा रिलैक्स ही रहती है। तो उसको चाहो तो मैं ऐसे रखता हूँ, अगर तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से देखना। मेरी ग्रिप थोड़ी ये रहती है, ये वाला मैं पता नहीं क्यों करता हूँ, मुझे इसमें अच्छा लगता है क्योंकि, और ये इसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ जिससे मुझे अच्छा कंट्रोल मिलता है। तो सबका अपना अपना होता है, किसी का कॉपी मत करो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बॉल को इतना भी टाइट नहीं पकड़ना कि तुम्हारी रिस्ट ही ना मूव हो, और बॉल को इतना लूज भी नहीं पकड़ना कि रिलीज करते टाइम तुम्हारी स्लिप हो जाए। तो हमेशा हमें बॉल को रिलैक्स पकड़ना है, और सबसे पहले इसमें हमें इतने भी टाइट नहीं पकड़नी है कि हमारे पाम भी टच हो, पाम नहीं टच होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हमें गैप रखना है, ताकि देखो बिल्कुल फील हो रहा है कि हाँ कि रिलैक्स पोजीशन में है। ये नहीं कि तुमने बहुत ज्यादा टाइट कर लिया। और ये भी सबसे बड़ा मेजर रीजन होता है बॉल शॉट जब हमारी डलती है या फिर हमारी फुल टॉस डल जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का, इसके पीछे। तो हमें जितना हो सके उतना हमें लाइट पकड़ना है, रिलैक्स पकड़ना है। बॉल को इतना रिलैक्स पकड़ो कि बॉल हाथ से अच्छी निकले। ये देखो मैं कर रहा हूँ, मेरे बॉल हाथ से निकल रही है अच्छी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल रिलैक्स पकड़ा हुआ है। मैं इसको दबाव नहीं डाल रहा, मैंने टाइट नहीं कर रखी कि हाँ बस लगी जाओ, ये नहीं करना। बॉल को इजी रखो यार, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखो यार, जितना हो सके उतना सिंपल रखो। और किसी का कॉपी मत करो भाई। शेन वॉर्न सर का अलग ग्रिप था, एडम जम्बा का अलग है, और आदिल राशिद सर का अलग है। तो ये हमें किसी का कॉपी नहीं करना यार, सबका अलग अलग होता है। तो हमें भी वही चीज करनी है जो हमें अच्छी लगे। और जैसे मुझे अच्छा लगता है, मैं ये वाली फिंगर यूज करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए तुम भी वही करो, किसी का कॉपी मत करो। जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है सिर्फ उसी पर ध्यान दो, और वही तुम्हें आगे अच्छा क्रिकेट खिलाएगी, क्योंकि फील ही तुम्हें, रिदम ही उस चीज में आएगा। किसी का कॉपी करोगे कुछ दिन अच्छा लगेगा, और उसके बाद तुम्हें फिर दोबारा प्रॉब्लम आएगी ग्रिप में कि हाँ टाइटनेस फील हो रही है। इसलिए ये है कि अपना रखो, अपना खुद का रखो। तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब मैं भी स्टार्टिंग में लेग स्पिन करता था तो मैं भी हर रोज अलग अलग कॉपी करता था किसी की, कभी जिसकी मुझे अच्छी लगी वो चीज कॉपी करी, और अगले दिन उसी से स्टार्ट कर बॉल डालना। तो थोड़े टाइम मुझे अच्छा लगा, पर थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये तो कुछ और है, मतलब मुझे मजा ही नहीं आ रहा। बॉल ही स्पिन नहीं होती थी, लाइक बॉल ऐसा लगता है बहुत ज्यादा टाइट पकड़ रहा हूँ या फिर लूज पकड़ रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, काफी कुछ अपने ऊपर काम किया, पता लगा कि भाई किसी की कॉपी करने से कोई काम नहीं चलता। अपनी ग्रिप और अपना कंफर्ट जोन हमें खुद ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए फिर इस चीज पे वर्क किया, सर से बात करी, सर ने भी मुझे यही चीज बताई, जो हमारे कोच हैं। तो मैं वही कहूंगा भाई, किसी का कॉपी मत करो, अपना रखो। तो अब जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें अच्छा फील कर रहा है, रिदम का गेम है भाई लेग स्पिन, सीधा रिदम का गेम है। अगर तुम जितना अच्छा रिदमिक रहोगे उतना अच्छा तुम बॉल डाल पाओगे। और सबसे पहले लेग स्पिन में ग्रिप तो बात की बात है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। लेग स्पिन एक बहुत डिफिकल्ट आर्ट है, किसी की बस की बात नहीं है। कोई भी आया मुंह चक के कि हाँ कि डाल ली, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आर्ट है भाई, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहो इस चीज के पीछे। इतना हलवा नहीं है ये चीज की तुम्हें एकदम से आ जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखो, एकदम से कुछ नहीं आता। तो जितना हो सके उतना अपने ऊपर काम करो। जो मैंने जैसे तुम्हें ग्रिप बताई है, अपनी खुद देखो, अपने हिसाब से देखो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लाइट जो भी पकड़ना है। बाकी बेसिक्स तो मैं बता दिए मैंने, उसके फंडामेंटल्स होते हैं, उस पर ध्यान दो। बाकी कोई चीज यार इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगी, टाइम लगता है पर हो जाएगी। तो इसलिए यही है कि भाई हार्ड वर्क करो, जो मैंने आपको तुम्हें बताया है उसे डेली प्रैक्टिस करो। तो अब तुम्हारा होमवर्क है, कभी तुम्हें एक्शन से और अपनी किसी भी चीज को छोड़ दो, रनअप छोड़ दो। तो सबसे पहले अपनी मेन है कि ग्रिप ठीक करो। जब तक तुम्हारी ग्रिप ठीक नहीं होगी तुम अच्छा कर ही नहीं पाओगे। तो अभी के लिए इस चीज को छोड़ दो। तुम्हारा बोनस टिप ये है कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब जैसे कि हम सोचते हैं कि हम डाल रहे हैं, पकड़ के डाल रहे हैं, बॉल ग्रिप पकड़ के डाल रहे हैं, हमें दिमाग में है कि हम ठीक डाल रहे हैं, ठीक डाल रहे हैं,
पर 15 से 20 बॉलों बाद हमें अपनी ग्रिप चेक करनी है। हमें लगता है कि हम ठीक डाल रहे हैं, पर 15 से 20 बॉलों बाद जब हम ध्यान नहीं देते तो अब हमारी ग्रिप थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। थोड़ी सी शिफ्ट होने का मतलब है अगर तुम ऐसे पकड़ रहे हो तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा, तो उस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। तो हमेशा 15 से 20 बॉलों बाद, वैसे हर बॉल के बाद चेक करो कि मेरी ग्रिप ठीक है या नहीं। एटलीस्ट 15 या 20 बॉलों के बाद अपनी ग्रिप दोबारा चेक जरूर कर। तो गाइस बिलीव मी, अगर तुम्हारी ग्रिप ठीक हो गई ना तो लेग स्पिन सीखना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो अगर ये वाली वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी यूजफुल लगी, इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट टॉपिक किस पे रखूं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक वैसे होने वाला है अलग अलग ग्रिप के ऊपर, कौन सी ग्रिप कब यूज करनी चाहिए, कितने टाइप की ग्रिप्स होती है। बाकी फिर भी तुम मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक्स में किसके ऊपर करूं।